एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑल्सो। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो हम लोग ने ऑलरेडी जो है लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन आज जो है हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक प्रोग्राम बना के देखेंगे और सेटर इंजेक्शन उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोगों को पता है कि कितने तरह के मतलब कितने टाइप्स से हम जो है डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हैं। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी समझ लिया था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और आईओसी कंटेनर क्या होता है, दोनों चीज़ें समझ ली थी। और ये भी देख लिया था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव करने के लिए दो तरीके होते हैं, सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो अभी हम लोग सेटर इंजेक्शन का यूज़ करके जो है एक प्रोग्राम बनाते और चीज़ें समझ के देखते हैं एक बार। तो भाई तो देखो यहाँ पर अभी तो वैसे हमने अपना स्प्रिंग कोर का प्रोग्राम बना लिया था। ठीक है, एक बार हम फिर से तुम लोगों को इसको दिखाते हैं करके, ताकि जो है अगर किसी को नहीं पता हो कि किस तरीके से कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो देखो न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ मेवन सर्च करेंगे तो ये मेवन प्रोजेक्ट आ जाएगा। उसके बाद लोकेशन सर्च कर लो कि अपने प्रोजेक्ट तुम्हें रखना कहाँ है। तो हमने भाई डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ रखना है, तो एक अपना वो बना लो फोल्डर स्प्रिंग कोर इस तरीके से, या शायद स्प्रिंग कोर बना है ऑलरेडी। तो इसको ओपन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पे जाओ और यहाँ पर इंटरनल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर सेलेक्ट कर लो क्विक स्टार्ट, ठीक है, com.thecodersTV, और इधर सेलेक्ट कर लो स्प्रिंग कोर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या कर देना है, तुमको फिनिश कर देना है इसको। तो अभी तुम्हारा ये मेवन प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद बात आती है कि भाई हमको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट में। तो अभी तुम देख सकते हो ये सब जो है ऐसे क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग जो है पहली डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, वो करते हैं तुम्हारी स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी। अब ये कैसे निकालते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेट पे आके लिख देना स्प्रिंग कोर मेवन। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो आएगा वो तुम्हें ओपन कर लेना है, और जिसके भी यूसेज सबसे ज़्यादा होंगे तुम्हें उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी तुम्हारा ये देखो तुम्हारा जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बिल्ड सक्सेस हो गई और ये तुम्हारा प्रोजेक्ट स्प्रिंग कोर क्रिएट हो गया है। अब ये पूरा इसका आर्किटेक्चर है। pom.xml फाइल खोलेंगे और उसके अंदर जो है ये डिपेंडेंसी जा करके लगा देंगे। तो डिपेंडेंसीज टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर स्प्रिंग कोर को अटैच कर देंगे, तो तुम देखोगे ये बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, उसका मेवन डिपेंडेंसी जाओगे तुमको स्प्रिंग कोर दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब तुमको क्या करना है, ये स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट खोलना है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट खोलने के बाद ये तुमको इसको पेस्ट कर देना है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे। तो अभी तुम देखोगे कि स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी भी इधर आ गई है। ठीक है, अब इतना तुम्हारा काम जो है हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमको सबसे पहले अपनी जो है एक क्लास बना लेनी है। सबसे पहले पैकेज बना लो। तो स्प्रिंग कोर के अंदर आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखने वाले हैं सेटर इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें सेटर इंजेक्शन का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो सेटर इंजेक्शन करके कैसे पैकेज दे दिया हमने। अब इसके अंदर क्या करो, तुम एक अपनी ऐप क्लास बना लो। ठीक है, और इस पैकेज को डिलीट कर दो, ये फालतू है। और यहाँ पर तुम जो है एक स्टूडेंट क्लास बना लो, स्टूडेंट क्लास। ठीक है, तो ये तुम्हारी स्टूडेंट क्लास बन गई। अब यहाँ पर सबसे पहले तुम ले लो प्राइवेट INT स्टूडेंट ID, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, तो ये तुमने जो है दो चीज़ें ले ली। ठीक है, अब इसके बाद तुमको क्या करना है यहाँ पे, तो देखो अभी स्प्रिंग के प्रोग्राम में कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, जैसे हाइबरनेट में अगर तुमने हाइबरनेट की सीरीज़ देखी हो अगर, तो तुमको ये पता होगा कि जो है हम लोग हाइबरनेट में बेसिकली हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन जो करते थे वो उसके लिए कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करते थे, hibernet.cfg.config फाइल। उसी तरीके से स्प्रिंग के प्रोग्राम में दो तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्प्रिंग का अगर प्रोग्राम है तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है तुम्हारा XML बेस्ड। ठीक है, पहला तरीका तुम्हारा होता है XML बेस्ड और दूसरा तरीका तुम्हारा होता है जावा बेस्ड। ठीक है, दूसरा तरीका तुम्हारा होता है जावा बेस्ड। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग XML बेस्ड तरीका देखेंगे कि किस तरीके से XML के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
बीन्स वगैरह क्रिएट करते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से हम लोग सेट करते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को समझना, देखो कैसे करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले हमको अपनी XML फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमको XML फाइल में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डालनी है। तो हम लोग डालेंगे इस तरीके से स्प्रिंग कोर XML फाइल कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से स्प्रिंग कोर XML कॉन्फ़िगरेशन। तो ये खुलेगा XML स्कीमा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। देख रहे हो तुम यहाँ लिखा हुआ है स्कीमा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मतलब अगर हमको अपने स्प्रिंग प्रोग्राम की कॉन्फ़िगरेशन XML बेस्ड करनी हो तो ये उसके लिए है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ये सब जो है हेडर्स टाइप के लगे हुए हैं XML के, तो इसको हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो हमने तुमको जगह बता दी कि कहाँ से ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब हम कॉपी कहाँ से कर लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी जो है गिटहब रिपोजिटरी में प्रोग्राम पड़ा था, तो वहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जो है इसको कॉपी कर लिया पूरी, ठीक है, फाइल को, और इसको जो है अपनी XML फाइल हम लोग बना लेंगे। XML फाइल कहाँ बनाएंगे, रिसोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर तो यहाँ पर जो है तुम्हारी XML फाइल हम लोग क्रिएट किधर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो है, जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम है addition.java और ये इधर app.java है हमारा, तो यहाँ पर जो है रिसोर्सेस करके एक फ़ोल्डर बना लेंगे हम लोग। किसके अंदर, मेन के अंदर। मेन के अंदर जो है हम लोग फ़ोल्डर बना लेंगे src मेन के अंदर। मेन के अंदर यहाँ रिसोर्सेज नाम का फ़ोल्डर, तो यहाँ पर भी वैसे बना सकते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर के अंदर। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेंगे config.xml। ठीक है, XML फाइल बना लेंगे config.xml। ठीक है, और उसके अंदर ये पूरा मटेरियल पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें पहले हटा देंगे, अब देखेंगे। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो अभी क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो तुमको हर बार चाहिए ही होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारी बात आती है कि तुम किस तरीके से बीन को क्रिएट करते हो। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग बीन को क्रिएट करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट, ये हमारी बीन है, इस स्टूडेंट हमारी बीन है, हमें इस बीन को XML में क्रिएट करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग जो है यहाँ पर बीन टैग सबसे पहले लगाएंगे। बीन टैग लगाने के बाद हम लोग बताएंगे ये बीन जो है कौन सी क्लास के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास अभी कहाँ पड़ी हुई है, सेटर इंजेक्शन के अंदर है स्टूडेंट क्लास, डॉट स्टूडेंट लगा देंगे। और उसके बाद हम लोग बीन का नाम दे देंगे यहाँ पर। तो बीन का नाम हमने लेट सपोज दे दिया student1, इस तरीके से। अब हमें इसकी एक एक प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले लगाएंगे प्रॉपर्टी टैग, प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट ID। ठीक है, ये लग गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर तुम जो है इस तरीके से वैल्यू टैग दे दोगे। ठीक है, या तो तुम वैल्यू टैग इस तरीके से दे दो, यहाँ पर इस तरीके से @ ये वैल्यू टैग लगा करके यहाँ पर तुम ऐसे वैल्यू टैग दे सकते हो स्टूडेंट ID 101। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका इसका ये होता है कि तुम जो है इस प्रॉपर्टी टैग को ऐसे बंद कर दो और इसको यहाँ क्लोज़ कर दो। ठीक है, और यहाँ पर जो है वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी इधर होती है, यहाँ पर 101 दे दो इस तरीके से। ठीक है, तो ये तुमने दे दिया। अब इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम। ठीक है, और वैल्यू मान लो इधर हम लोगों ने दे दी, वैल्यू हम लोगों ने दे दी, तो वैल्यू इधर हम लोगों ने दे दी मान लो राम। तो ये वैल्यू इधर दे दी हम लोग ने राम सिंह। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हमारी और हो गई, वो हमारी क्या है, स्टूडेंट एड्रेस। तो स्टूडेंट ADDR वैल्यू इक्वल्स टू मान लो हमने दे दिया
कानपुर। तो इस तरीके से जो है हमने एक एक करके वैल्यूज़ को अपनी यहाँ पर दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर कई तरीके के एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक चीज़ क्या होती है, यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कई तरीके के कौन कौन से होते हैं। तो तुम अगर ये देखोगे इधर वाली अगर जाओगे यहाँ पर, तो हमने देखा था कि हमारे पास 3 तरीके के एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये इंटरफेस है, इसको 3 लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। एक होता है एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम लोग जावा के थ्रू अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, मतलब हमारी ये जो क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है अगर ये जावा बेस पे होती तो हम लोग एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते। लेकिन अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन XML पे हो रही है, ये XML फाइल है, तो हम लोग यूज़ करेंगे क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग ये ऐप वाली फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ क्या करना है, इधर तुम्हें जो है इधर लिख देना है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर तुम्हें ये लिख देना है config.xml, मतलब तुम्हारी फाइल जो है वो वाली फाइल तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर है। उसके बाद तुम्हें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से अपनी जो है इस बीन को निकालना है, ये जो बीन तुमने यहाँ बना रखी है। तो तुम उसको कैसे निकालोगे, तुम लिखोगे context.getBean, ठीक है, context.getBean लिखोगे और यहाँ पर config.xml और नाम दे दोगे student1, ठीक है। तो यहाँ नाम दे दोगे तुम student1 इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तुमको यहाँ पर जो है बीन मिल जाएगी, इधर तुमको जो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट चाहिए हमें स्टूडेंट टाइप का, तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे, लेकिन इस तरफ जो है हम इसको स्टूडेंट में टाइप कास्ट कर लेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट दे रहा था, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा था। अब इसके बाद अगर हम लोग स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं तो तुम देख सकते हो कि अभी डिटेल्स इसकी क्या लिख के आएंगी। क्लास पाथ रिसोर्स config.xml कैन नॉट बी ओपन बिकॉज इट डजेंट एग्जिस्ट। तो आई थिंक ये config.xml जो होती है ये तुम्हारी SRC मेन जावा के अंदर होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ निकाल के बाहर कर दो, थोड़ा सा ये सब डाउट रहते हैं थोड़े। अब इसके बाद अगर हम दोबारा चलाएंगे तो इनवैलिड प्रॉपर्टी स्टूडेंट आईडी, भैया काहे स्टूडेंट आईडी, तो ये इनवैलिड प्रॉपर्टी क्यों हो गई भाई, ये चीज़ देखनी पड़ेगी इनवैलिड प्रॉपर्टी क्या है ये। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पर तो ये डबल कोट्स के अंदर ही होगा, लेकिन इनवैलिड प्रॉपर्टी स्टूडेंट आईडी ऑफ बीन, स्टूडेंट आईडी, एक मिनट रुको ज़रा, इस तरीके से अगर हम लोग देते हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी टैग दे दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से जो है वैल्यू टैग दे दिया और वैल्यू टैग के अंदर लेट सपोज हमने 101 लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको चला के, क्योंकि इनवैलिड प्रॉपर्टी स्टूडेंट आईडी ऑफ बीन प्रॉपर्टी स्टूडेंट आईडी इज़ नॉट राइटेबल और हैज़ अ इनवैलिड सेटर मेथड, डज द पैरामीटर टाइप ऑफ द सेटर मेथड रिटर्न द टाइप ऑफ गेटर। ये क्या, ओके। तो भाई साहब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई है कि हम लोग ने गेटर सेटर मेथड तो बनाया ही नहीं है, ठीक है। हम लोग ने क्या नहीं बनाया, गेटर सेटर मेथड तो बनाया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेटर सेटर मेथड बनाएंगे अपने स्टूडेंट क्लास के अंदर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, गेटर सेटर इंजेक्शन ही तो हो रहा है, क्योंकि सेटर और गेटर मेथड्स के थ्रू, मतलब सेटर मेथड्स के थ्रू ही तो यहाँ पर जो है डिटेल्स तुम्हारी सेट होंगी। तो सबसे पहले सोर्स के अंदर आएंगे और यहाँ गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स को जनरेट करेंगे। अब उसके बाद अगर हम अपना प्रोग्राम चला के देखते हैं तो हमको पता पड़ेगा कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो अभी हमने इसको रन किया और इसको रन करने के बाद तुम देख सकते हो अभी ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड नहीं बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जाके टू स्ट्रिंग मेथड क्रिएट कर लो। तो अब इसको तुम जब चलाओगे तो तुम्हारी डिटेल्स प्रॉपरली प्रिंट हो जाएंगी, ये देखो, ठीक है।
अब इसी तरीके से मान लो तुमको यहाँ पर एक अगर बीन और बनानी हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो तुमने देखा कि एक तो तरीका ये था बीन बनाने का, ठीक है। अब एक तरीका मतलब बीन बनाने का तरीका तो सेम ही है, लेकिन प्रॉपर्टीज सेट करने के दो तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कि मान लो एक क्लास इक्वल्स टू कॉम, यहाँ पर हम पूरा कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमने पूरा जो है कॉपी कर लिया और इस बीन का नाम दे दिया student2, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी देंगे, तो प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट ID, ठीक है। उसके बाद वैल्यू हम दे देंगे ऐसे, वैल्यू टैग लगा के 102। तो एक तरीका ये भी होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब सेटर इंजेक्शन करते टाइम वैल्यूज़ को सेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट नेम और इधर जो है वैल्यू टैग लगाया, वैल्यू टैग लगाने के बाद इधर लिख दिया रमेश तिवारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है एक अभी प्रॉपर्टी टैग और लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैग नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट ADDR। उसके बाद वैल्यू टैग लगाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कानपुर, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग यहाँ से दूसरी बीन को भी गेट कर सकते हैं। कैसे, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन और इधर हम लोग लिखेंगे student2, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में, ठीक है, student2 के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको स्टूडेंट पे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग student2 यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो तुम student2 बीन का जो है देख सकते हो डेटा। अब लेट सपोज इसी तरीके तुम्हारे पास एक बीन अगर और हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखा है सेटर इंजेक्शन का यूज़ करते हुए, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी क्लास किसी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर सिंगल बीन की बात हो रही है, खाली स्टूडेंट बीन की बात हो रही है। अगर कोई केस ऐसा होता कि जैसे मान लो एक हमारे पास ये एड्रेस क्लास है, ठीक है, और स्टूडेंट क्लास के अंदर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती प्राइवेट एड्रेस, तो इस एड्रेस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ XML में कैसे सेट करते हैं अभी वो नहीं देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, अभी खाली सिंगल क्लासेस की बात हो रही है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब लेट सपोज यहाँ पर हमने एक एड्रेस क्लास ले ली, अब यहाँ पर लिख लिया प्राइवेट स्ट्रिंग पिन कोड, ठीक है, और एक ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग मान लो ले लिया सिटी, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर साथ में हमने जनरेट कर लिया सोर्स गेटर सेटर मेथड, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद सोर्स टू स्ट्रिंग मेथड। यहाँ पर जो है एक सेकंड, ये हम लोग इधर जाएंगे सोर्स पे, टू स्ट्रिंग मेथड, एंटर मारेंगे, ये सब हो गया। अब इसके बाद हमको मान लो अपनी जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो है एड्रेस की प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो सबसे मतलब एड्रेस फाइल की ये जो एड्रेस हमारी बीन है इसका डेटा सेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले बीन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ऐसे एड्रेस का उसका क्लास देंगे कि क्या क्लास का हम बीन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इतना काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले नेम डिक्लेयर करेंगे कि उस बीन का नेम क्या है। तो हमने डिक्लेयर कर दिया ADDR1, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू क्या है, पिन कोड और सिटी, तो ये हो गया पिन कोड, ठीक है। और एक हम लोग डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर जो है वैल्यू टैग लगाएंगे सबसे पहले, तो उसके बाद एक हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पिन कोड के बाद सिटी, ठीक है। पिन कोड हो गया मान लो 20080006 और ये हो गया कानपुर, ठीक है। अब इस बीन को हमें गेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, यहाँ पर हम लिखेंगे ADDR1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एड्रेस, ये हो जाएगा ADDR1 और ये हो जाएगा एड्रेस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है ADDR1 को प्रिंट करेंगे, ठीक है।
तो तुम देख सकते हो इस तरीके से जो है काम होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने ये देखा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग किस तरीके से बीन डिक्लेयर करते हैं और बीन डिक्लेयर करने के बाद उसमें किस तरीके से प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। तो आज हम लोग ने देखा कि हम लोग जो है ये अभी सेटर गेटर मेथड का यूज़ करके प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।